Assalamualaikum and welcome back to another exciting video. I am हफ्सा अकबर and welcome करती हूँ आपको इस वीडियो में जहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे क्लॉड और चैट जीपीटी का। इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, लेट्स से 10 पेजेस का आपको रिसर्च पेपर तैयार करना है। टॉपिक हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इन साउथ एशिया। अब डेडलाइन भी पास आ रही है और आपको पता है कि डाटा राइटिंग स्टाइल और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में कितना टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पर एआई टूल्स का फायदा उठाते हैं, मगर कौन सा टूल आपके लिए बेहतर रहेगा ये तो आपको नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पता चल जाएगा, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। सो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 है विच इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रिसर्च। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रिसर्च हम किस टूल की मदद से कर सकते हैं ये तो जानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमने करना है चैट जीपीटी से शुरू। तो इस टूल की क्या स्ट्रेंथ है, यानी ये डिटेल्ड में और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कर सकता है, ये इसमें खासियत है यानी चैट जीपीटी में। तो ग्लोबल वार्मिंग इन साउथ एशिया का मेजर इम्पैक्ट क्या है, ये टूल आपको स्ट्रक्चर्ड और वेल रिसर्च्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा जो लॉजिकली भी अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपका काम हो गया आसान। अब इनपुट करें क्वेश्चन इन चैट जीपीटी विच इज व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन साउथ एशिया। ये टूल मुझे बताएगा, ये आपको स्ट्रक्चर्ड और वेल रिसर्च्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, लॉजिकली भी ये सब अरेंज होगा, ठीक है। ये आपको सब कुछ डिटेल में प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर्ड और बुलेट पॉइंट्स होंगे। एक और जबरदस्त चैट जीपीटी का एडवांटेज क्या है कि ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी पुल करके दे सकता है। अगर आपको अपडेटेड स्टैट्स चाहिए तो ये फीचर बहुत मददगार साबित हो सकता है। यूज चैट जीपीटी फॉर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एनालिसिस एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने चैट जीपीटी को कहाँ पे यूज करना है। अब आते हैं क्लॉड पर। क्लॉड काफी हेल्पफुल है जब आपको क्रिएटिविटी और फ्लो चाहिए राइटिंग में, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक नैरेटिव या फिर ऐसे लिखवाना है तो जो कि फ्लो के साथ हो, तो क्लॉड का जो टोन है और नेचुरल लैंग्वेज है वो बहुत अपीलिंग है, वो आपका ये काम आसानी से कर देगा। जैसा कि आप क्लॉड ओपन करें और वहाँ पर लिखें राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स डेली लाइफ इन साउथ एशिया। क्लॉड आपको एक स्मूथ फ्लोइंग इमोशनल टोन जनरेट करके दे देगा, ठीक है। आपने ये जो क्लॉड की एबिलिटी है लॉन्ग टेक्स्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आपको कोहेसिव और नेचुरल टेक्स्ट लिखना है। तो क्लॉड की ये काबिलियत जो है वो आपकी क्रिएटिविटी और फ्लो में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टास्क के ऊपर। चलो अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये डिफरेंस क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर आपको एक असाइनमेंट मिली है, साउथ एशिया में क्या क्लाइमेट चेंज है और उसका सोशल इफेक्ट क्या है, इस पर एक रिपोर्ट आपने लिखनी है। तो हम पहले चैट जीपीटी में रिसर्च के पॉइंट्स और डाटा जनरेट करते हैं और फिर क्लॉड में उसको क्रिएटिविटी फ्रेम करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, जनरेट बुलेट पॉइंट्स एंड स्टैट्स ऑन सोशल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया। ये हमने करवाना है चैट जीपीटी से। और स्टेप नंबर 2 क्या है, टेक्स चैट जीपीटी पॉइंट्स एंड फॉर्म्स अ नैरेटिव। अब ये हमने करवाना है क्लॉड से। आपने देखा कि इस तरह से पहले हम लोगों ने चैट जीपीटी का यूज किया और फिर हम लोगों ने चैट जीपीटी से लिया हुआ रिसर्च डाटा उसको गैदर करने के बाद क्लॉड के पास गए और उसको बताया कि भाई अब तुम इस पे जो है ना वो मुझे ऐसे लिख के दे दो, डिटेल रिपोर्ट बना के दे दो। अब आपको समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने कब क्लॉड का यूज करना है और कब आपने चैट जीपीटी का यूज करना है। चैट जीपीटी जो है वो बेस्ट है रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, डाटा ड्रिवन असाइनमेंट्स के लिए। लेकिन क्लॉड कहाँ पे बेस्ट है, जब आपने लंबा लंबा टेक्स्ट लिखना है नेचुरल फ्लो के साथ, तो वहां पर क्लॉड बेस्ट है। जैसे असाइनमेंट्स और क्रिएटिव राइटिंग होती है वो क्लॉड के जरिए आप बहुत अच्छा कर सकते हो। डाटा के हिसाब से अगर आपको लॉजिकल अप्रोच चाहिए तो चैट जीपीटी पे फोकस करना, और अगर आपको सॉफ्ट फ्लो बेस्ड टोन चाहिए तो क्लॉड पे फोकस करना। तो इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन ये दोनों टूल्स बहुत पावरफुल हैं और आपको असाइनमेंट्स में रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये टूल्स जो है वो आपने सिर्फ गाइड की तरह लेने हैं, लर्निंग खुद करनी है। इन टूल्स का आपने एथिकल यूज़ करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपने इन टूल्स से किस तरह का फायदा हासिल किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।